अच्छा, ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2022 की अव्यक्त रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। ओरिजिनल डेट है 13 मार्च 90 का। वाणी का सार है, संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। आज अनेक बार मिलने वाले शिकलदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। यह आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति से शिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वह इमर्ज होता जाता है ना। क्या बताएं? पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वह इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है, यह वही मेरा बाप है। बच्चे कहते हैं तुम हो मेरे, और बाप कहते तुम हो मेरे। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं होना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है, चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ है। आज तक भी अपना सिमरन भक्तों द्वारा सुन रहे हैं। अपनी स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती, मेरा इष्ट देव व देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंधों से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंधों को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है।
जहाँ सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती, जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाये हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहां देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वह अनुभव करे। इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्मों में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, चाहे 50 बरस वाले हैं, चाहे 6 मास वाले हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए। लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखूट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है। तो कम क्यों दे? तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसीलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते हैं। शुद्ध नशा उल्टा नहीं, और दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं। मेरा है लेकिन सिर्फ मेरा है, और उसको कार्यों में नहीं लगाते हैं। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते। इसीलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते। तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो? कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले? पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो? बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर 1 है, या इस समय नंबर 1 हो। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो। जो कहा वो किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते हैं मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहे। अच्छा, कोई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं, जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए
विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है वह सदा इस वरदान के अनुभव से सदा बातों में सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश है। हिम्मत रख निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना। तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज़्यादा मिलती हैं। जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामा अनुसार विशेष भाग्य है। तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्यों को बढ़ाते चलो। 100 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पदम, पद्मा पदम सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत बेले वाह बच्चे वाह यह दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने टीचर्स माना नंबर 1 सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा ना, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले सदा प्राप्त हुए बरसे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप स्वभक्त द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्यों को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात। एक, सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो, क्योंकि कभी सपनों में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगी, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहाँ कहाँ से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए। कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं लगेगा। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो, अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो। जैसे बाप के समीप हो, वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप हो, क्योंकि यह परिवार भी इस पहचान से परिचय से अभी मिलता है। परिवार में मजा आता है ना,
ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। युग परिवार से नहीं लगता है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई होगा? अभी तो 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वो परिवार में नहीं आ सकेगा। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता कि वाह ब्राह्मण आत्मा वाह, देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं, सबसे दूर से आते हैं, लेकिन आते सेकंड में हैं। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, सेकंड में उड़ सकते हो। इतनी डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए। परम धाम कहा और पहुंचे, ऐसी प्रैक्टिस है। कहाँ अटक तो नहीं जाते हो? कभी कोई बादल तंग तो नहीं करते? केयरफुल भी और क्लियर भी ऐसे है ना। डबल विदेशी बच्चों को आते ही सेंटर मिल जाते हैं, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये गुड साइन है। कोई कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करे, फिर अलौकिक सेवा भी करे और अपनी सेवा भी करे। ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। लेकिन ये बिजी रहना अर्थात माया जीत बन जाना, ये ठीक लगता है या लौकिक जब करना मुश्किल है? लौकिक जब नौकरी जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वो कहाँ लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो, तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना। इसीलिए थकना नहीं। सेंटर खुलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते ही कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है। जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते हैं। सभी गोल्डन चांसलर हो। सदा याद रखना कि सफलता मूर्त है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले ये सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसे निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा 2, यह स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई। इसीलिए जब चाहे तब अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए या होना है। इस बार मधुबन में 2 शब्द छोड़कर जाना, समथिंग और समटाइम। ये पसंद है ना? सभी छोड़ेंगी? हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगी। तो फाउंडेशन यहाँ डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो 21 जन्म चलेगा।
जितना अपने में निश्चय करेंगी उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय और फिर ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहाँ जितना यूज करेंगी, खर्च करेंगी, उतना बढ़ेगा। अच्छा, सभी अनुभवी हो। बाबा पूछ रहे हैं ना, सभी अनुभवी होना, जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। तो इस बरस का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा और विशेषता को कार्यों में लगाकर और आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नज़दीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहाँ भी सदा नज़दीक रहना। बाप दादा सदा हर एक को इसी श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं कि एक एक बच्चा युगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, वरदान, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं का परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। विस्तार, सो परिवर्तन करना है, शुभ चिंतक बनना है। यदि सो को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो यह स्व चिंतन नहीं है। पहले स्व और स्व के साथ स्वर्व। यदि स्व का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों की शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्व का परिवर्तन करो, इसी में ही फायदा है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां मर्ज हो जाती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।